Find all possible values of first x. हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? फर्स्ट केस, if x is positive, है ना, and y is positive, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। yes. तो x by x plus y by y equal to 2 मिल जाएगा। yes. x पॉजिटिव हो सकता है एंड y नेगेटिव हो सकता है। तो कितना होगा? x by x minus y by y, 0। नेक्स्ट केस, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, ठीक है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव, तो माइनस x by x प्लस 0। एंड फोर्थ केस, x नेगेटिव y माइनस x by x माइनस y by -2। कितने लोगों को ये बात समझ आई? समझ आई का पूछा, फिर ठीक है। कितने लोगों को समझ में नहीं आई? जब x पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस क्या करेगा? जो वैल्यू पुट की है वही आपको आउटपुट दे देगा। x by x 1 हो जाएगा, y पॉजिटिव होगा तो y by y 1 हो जाएगा, 1 + 1 2। अब इसको ऐसे समझते हैं कि इसकी सिर्फ दो वैल्यू हो सकती है, या तो 1 या -1, दो वैल्यू हो सकती है। इसकी भी दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 1 या -1। अगर दोनों 1 होगी तो इसका आंसर 2, दोनों -1 होगी तो -2, एक 1 और एक -1 होगी तो 0। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 3 वैल्यू हो सकती है, -2, 0 और 2। हो गया? ठीक है, डाउट किसी को? तो इसका बताओ इसकी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगी? इसी की तरफ क्या क्या? हाँ,
सॉल्व करो पहले सब लोग। देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कौन बताएगा? गर्ल्स में से बताओ, गर्ल्स में से कोई बताता नहीं, बताओ। बाकी लोग ये सॉल्व, बाकी लोग ये सॉल्व। ये वाला हाँ, मैं ये गर्ल्स से पूछना चाहता हूँ, आप लोग ये सॉल्व। वैल्यूज कितनी मिलेगी? ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ठीक है। बाकी मैंने सॉर्टिंग क्या बताया कि ये या तो 1 हो सकता है या फिर -1, ये 1 हो सकता है या फिर -1। ये यही वाला पोर्शन करा रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर आपको इतने सारे केसेस ये एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। अब 1 और -1, 1 और -1, या तो दोनों 1, दोनों -1, या एक 1 और एक -1, ठीक। वैसे ही यहाँ पे 1 और -1, 1 और -1, 1 और -1, या तो तीनों ही 1 होंगे +1, तो आंसर 3, या फिर 1 + 1 और 2 -, तो कितना हुआ? -1, या फिर 2 + के और 1 - का, 2 + के 1 - का, या फिर तीनों ही माइनस के, तो इसका आंसर मिल सकता है क्या? तो आंसर मिल सकता है कैसे? तू कैसे लाएगा? तूने बोला तू मिल सकता है। अच्छा, आपने जो 9 केस बनाए हैं बेटा, लास्ट आपने 9 केस बनाए हैं, तो इसके अलावा कोई आंसर मिल रहा है? ये आंसर मिल रहा है? 80 बनेंगे, हाँ जो भी है, 8 बने या 9 बने, यही आंसर मिलेंगे ना। तो आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना? समझ आया आपको कैसे सॉल्व करना है उसका? समझ गए? यस सर। बोलो, तू कैसे आएगा? तू नहीं आएगा? 0 आएगा? आएगा? -1 -2 नहीं आएगा ना। सिर्फ ये पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबल आंसर हो जाए। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते। डाउट है? समझ में नहीं आया क्या? 0 बेटा कैसे आएगा? ये 1 और -1 हो सकता है, ये 1 और -1 हो सकता है, ये 1 और -1 हो सकता है, ठीक है। अगर ये तीनों ही 1 1 हुए तो आंसर 3, तीनों ही -1 -1 हुए तो आंसर -3, कोई 2 +1 हुए और 1 - हुआ तो आंसर 1, कोई 2 -1 हुए 1 +1 हुआ तो आंसर -1। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज है?
ये 4 है, इसकी 8 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ ना, देखो इसका भी 0 और इसका भी 0, वैसे ये रिपीट हो गया। 0 कभी नहीं मिल सकता। चलिए नेक्स्ट देखो। हाँ सॉल्व भी कर लिया। अरे वाह, चलो बताओ आंसर इसका। कोई रियल वैल्यू एक्सिस्ट नहीं करती है? पक्का? चलो मैं आपको बताता हूँ। उनमें से इसका कोई एक्सपर्ट है तो ऐसे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट, इफ x इज पॉजिटिव, ध्यान देना अगर x पॉजिटिव है तो इस मॉडुलस x को आप x लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ये बन जाएगा इसको 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। क्या बात कुछ समझ आई? ठीक है। और मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक फॉर्मूला बताया था। क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है? -2 कितना हुआ? -1/2 और उसका स्क्वायर प्लस 1/4 -1 -1 इक्वल टू 0। क्या बात को समझ आई? ये कितना हुआ? x - 1/2 होल स्क्वायर। ये कितना हुआ? -5/4। ये 5/4 इधर आएगा। yes तो x - 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4, then x - 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस √5/2, then x इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस √5/2। अब अगर मैं प्लस वाला लेता हूँ तो 1 प्लस √5/2, x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, then x इक्वल टू 1 प्लस √5/2। अगर मैं नेगेटिव वाला लेता हूँ तो 1 माइनस √5 की वैल्यू 2.2, तो 1 माइनस 2.2 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। x की नेगेटिव वैल्यू पहले हमने बना दी कि हमको नहीं चाहिए। क्लियर है? तो सिर्फ x की एक ही वैल्यू मिलेगी ये, और x इक्वल टू 1 माइनस √5/2। ये नॉट आता। बात समझ आ रही है? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट? सेकंड वाला, अगर हम इसको नेगेटिव लेके चलें कि x अगर नेगेटिव तो ये मॉडुलस x क्या बन जाएगा? -x बन जाएगा। ये मॉडुलस x -x बन जाएगा। अगर x नेगेटिव हो तो नहीं समझ आ रहा? कैसे समझाऊं? x पॉजिटिव है तो मॉडुलस x कुछ नहीं करता, जो आउट इनपुट है वही आउट। अगर x नेगेटिव है तो मॉडुलस क्या करता है? आगे माइनस लगा देगा, है ना? ऐसा बताया था आपको? तो x नेगेटिव का है। क्या कुछ बात समझ आई? अब बताओ इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 -1 -1 इक्वल टू 0। क्लियर? x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5/4 इक्वल टू 0। then x plus 1/2 whole square equal to 5/4, then x plus 1/2 whole square √5/2 plus minus, then x equal to -1/2 plus minus √5/2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूँ, x की वैल्यू पॉजिटिव सॉरी +5 तो -1 प्लस √5/2 इक्वल टू x। √5 होता है 2.23 -1 है 1.3 पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे काम कर। अगर नेगेटिव लेता हो तो हमने पहले बोला x क्या होना चाहिए, तो इससे आपको x की दो वैल्यू मिलेगी, एक ये वैल्यू और दूसरी।
जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता। कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया? अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन करवाया था, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स माइनस इक्वल टू 0। उसका एक फैक्टर मिला था मॉडुलस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने बोला था इसका सोल्यूशन नहीं मिला, बोला था। ठीक वैसे ही जैसे मैंने इसके दो पार्ट किए, एक तो पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। दो पार्ट करने के बाद पॉजिटिव को सॉल्व किया तो मुझे दो वैल्यू मिली, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि नॉट अलाउड, क्योंकि ये कंडीशन मैं पहले ही डाल चुका हूँ कि एक्स पॉजिटिव, तो जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तो मैं मना बोलूँ। यहाँ पे मैं कंडीशन पहले ही डाल चुका हूँ कि एक्स नेगेटिव है, तो जो भी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी वो मैं मना सिर्फ नेगेटिव। तो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे, कौन कौन से? एक तो मिलेगा 1 प्लस रूट 5/2 और दूसरा मिलेगा -1 माइनस रूट 5/2। ये दो मंथन क्लियर? ये रख दो। सब लोगों ने देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स, देखो जब हमको मॉडुलस एक्स की इनइक्वालिटी इक्वेशन है और एक्स फाइंड करना है तो हम सॉल्व करके फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब भी हमको एक्स गिवन हो और मॉडुलस एक्स फाइंड करना तो हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम ग्राफ बनाएं, क्योंकि ग्राफ किसकी वैल्यू देता है? मॉडुलस एक्स की, वही हमें चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया मैंने, ये मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ये क्या मिल रहा है? वैल्यू 2 से 4 है x। जब x की वैल्यू 2 से 4 होगी 1 2 3 और ये 4, तो 2 पे आपको ये 2 मिलेगा, 3 पे आपको 3 मिलेगा और 4 पे आपको 4 मिलेगा। तो ये 2 3 ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से 4, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? तो मॉडुलस x कितना हो जाएगा? 2 से 4। तो ये मिल जाएगा 2 2 4 ओपन इंटरवल। किसी को डाउट है? सर तो ये तो डायरेक्ट ऐसा ये जो दिया है 2 लेस देन x, इससे डायरेक्ट बना सकते हैं। मुझे आपको ये समझाना है इसलिए मैं पहले ये माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या कहना सर? -2 to -4 है तो भी यही है, तो भी यही है। अब दूसरा देखिए, हाँ वो भी ग्राफ से। चलिए बताइए ग्राफ से इसकी क्या रेंज आएगी मॉडुलस एक्स की? जब -3 to -1 हो तो लास्ट बताओ बेटा, मॉडुलस एक्स माइनस इंक्लूड, आप बताओ
मॉडुलस एक्स पूछा है आपसे, मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव कब आने लगी आप बताओ। क्लोज ब्रैकेट तो बता सेम 1 2 3 1 2 3 ब्रैकेट 1 2 3 नॉट -3 to -1। मॉडुलस की वैल्यू कब नेगेटिव आने लगी? चलो ग्राफ बनाते हैं। ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ, ये -1 इधर, -2 इधर, -3 इधर, -1 पे वैल्यू 1 मिलेगी, -2 पे वैल्यू 2 मिलेगी, -3 पे वैल्यू 3 मिलेगी। तो जब आप इधर से इधर की तरफ चलोगे ऐसे यहाँ तक, तो y कहाँ तक चलेगा? 1 से 3। समझ आया? तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 1 to 3, वो भी क्लोज ब्रैकेट। किसी को डाउट? आपका डाउट नहीं है? अब नेक्स्ट बताओ। ये है, ये चले तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला तू बता लास्ट 1 2 3 ओपन ब्रैकेट 1 2 3 ओपन ब्रैकेट। ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू 1 2 3 ओपन ब्रैकेट है। तो बता 3 to 1 वही बात है। 1 2 3 1 पे क्लोज और 3 पे 1 पे ओपन। यूज करो, जंग लग जाएगा आपको दिमाग। बैठे बैठे सब लोग बैठे। गर्ल्स, ग्राफ किसी ने बनाया? अगर किसी ने ग्राफ बनाया होता तो वो समझ जाता कि वैल्यू कहाँ से कहाँ। अगर आप लोग ग्राफ बनाओगे इसका तो आप समझ जाओगे कि वैल्यू कहाँ से कहाँ है। तो ग्राफ से कौन सॉल्व कर रहा है? ग्राफ से सॉल्व कर अब सुनो, जैसे इसने बंदर ने बोला कि सर मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो x 2 से 4 है तो मॉडुलस x भी 2 से 4 होगा। आपको ग्राफ क्यों करना? तो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे ये मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, ये मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है? -3 to 1, ठीक है। -3 पे इसकी वैल्यू 3 और 1 पे इसकी वैल्यू 1। जब आप यहाँ से चलोगे तो ऐसे जाओगे ना, है ना? तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मिली आपको 0 to 3, 1 to 3 क्यों? 0 to 3 क्यों नहीं? आप यहाँ से यहाँ काउंट कर रहे हो, बट इस वैल्यू पे ये भी तो मिलेगा, इस वैल्यू पे ये, इस वैल्यू पे ये, इस वैल्यू पे ये। आपको मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू देखनी है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ध्यान से सुनना, आप यहाँ से चल रहे हो -3 से लेके, ये -3 से आगे बढ़ रहे हो, फिर यहाँ से फिर कहाँ जा रहे हो? 1 की तरफ, यहाँ। तो मॉडुलस x है वो कहाँ से कहाँ तक गया? पहले यहाँ से नीचे आया, 0 तक गया, फिर 1 तक गया। अगर ओवरऑल पूछता हूँ तो 0 से 3 तक है वो। तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 0 to 3, इसमें 0 इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। क्या बात कुछ समझ में आई? ऐसे कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आया? हाँ, फिर से इसको देखिएगा। ये बोल रहा है 2 से 4, मैं यहाँ 2 से चल रहा हूँ, ये x की वैल्यू 2 इधर है ना, यहाँ से चल रहा हूँ 4 तक जा रहा हूँ, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y जो है मॉडुलस x, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? वो भी 2 से 4 जा रहा है ना? इसको देखिए, -2 3 से -1, ये -3 से -1 की तरफ जा रहा हूँ इधर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मॉडुलस x कहाँ जा रहा है? 1 2 3, तो इसका रेंज हुआ 1 2 3। इसको देखिए, -3 से 1,
ये -3 से स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर 1 तक जा रहा हूँ, तो ये 0 से नीचे होके आया है बंदा, 0 का टच करके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम कहाँ तक गया, 3 तक, तो 0 to 3। क्लियर है? वन लिखेंगे तो क्लोज ब्रैकेट कर दिया तो कोई मतलब 1 बाय इसमें 0 कहाँ है? सर 1 में ओपन ब्रैकेट में यस सर तो इसमें 0 आ गया। अच्छा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो ये बताओ, मॉडुलस x - 2 का ग्राफ बनाओ, फिर x की वैल्यू -5 से 7 है, चलिए कौन बताता है? x minus 2 yes 2x minus 1 का हाँ, चलो दूसरों को ट्राई करने दो, आप तब तक ये बनाओ। नहीं समझ आ रहा? कुछ भी सर हाँ, सर इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखें मॉड्यूलस x को तो इसको तो ये सही है ना 1 2 3 अरे भाई ऐसा कह रहा हूँ कि ये जा रहा है 0 से 3, फिर 0 से 1, इसको एक साथ 0 से 3 लिख सकते हैं। पहले तू 0 से 3 जाएगा, फिर तू बोल रहा है यूनियन 0 से 1, तो मैं 0 से 3 लिखूँ ना पूरा, उसके अंदर 0 से 1 आ गया ऑलरेडी। इसको सुनो, मॉडुलस ऑफ x - 2 का ग्राफ, ये 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये 1 और ये 2 इधर शिफ्ट हो गया, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। अब इसके अंदर जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो 2 मिलेगा, ये 2 था, ठीक है, और -1 पे इसकी वैल्यू 3 होगी 3, -2 पे इसकी वैल्यू 4 होगी, -3 पे इसकी वैल्यू 6 होगी, और -4 पे इसकी वैल्यू 7 होगी, -5 पे इसकी वैल्यू 8 होगी, -4 पे इसकी वैल्यू 6 होगी ना। अच्छा कोई बात अब ठीक है। और इधर 7 3 पे क्या आएगा, 3 पे इसकी वैल्यू 1, ये 1, 4 पे 2, ये 2, 5 पे 5 पे 3, ये 5 पे 3, और 6 पे ये 4, और 7 पे 5। अब ये ग्राफ बनाए, अब इस ग्राफ में कहां से कहां तक चलना है, ध्यान से देखो, -5 से 7 की तरफ चलना है ग्राफ में, ये रहा -5, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां से मैं चल रहा हूँ -5 से 7 के बाद, ये 7 में इसकी वैल्यू कितनी है 5, ये 5, और -5 में इसकी वैल्यू है 7। तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक चली, देखो पहले मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू थी 7 से नीचे 0 तक आई, 0 से फिर 5 तक गई, 7 से 0 तक आई, फिर 0 से 5 तक गई, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी 0 to 7 आई। अगर आप ऐसा इंक्लूड करोगे कि सर पहले 7 से 0 गए प्लस
0 से 5 गए तो मैं ऐसा लिख दूं 0 से 7, जिसमें 0 to 5 तो आ गया ऑलरेडी। तो 0 to 7 हो गया, तो इसकी रेंज हुई 0 to 7। ओपन सर 0 अब इसका ग्राफ बनाओ अच्छे से। ग्राफ नहीं सॉल्यूशन भी हो गया, ग्राफ नहीं बना बीजा ग्राफ के सॉल्यूशन बिना ग्राफ की बना दिया। ये जल्दी से नोट करो, फिर मैं ये बताता हूँ ये वाला कैसे होगा। अब देखो इसका ग्राफ बनाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 2x - 7। अच्छा पहले मतलब बता दें। 3 to 5 3 included 5 not included। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। दोनों include। जब मैं x की जगह 7/2 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3.5। हाँ 3.5 7/2। 3 1 1 2 1 3 1 4। इधर 3.5 होगा, यस तो इधर इसकी वैल्यू 0। यस। और जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 7 ये 7 पे पहुंच जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ बनेगा इसका। क्या कुछ बात समझ आई? यस आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब आपको कहाँ से कहाँ चलना है? 1 to 5। ये रहा 1 पे इसकी वैल्यू देखो, 1 पे इसकी वैल्यू 5, 1 पे इसकी वैल्यू 5। और उसके बाद कहाँ तक चलना है? 5 तक। ये 5 पे इसकी वैल्यू 3, 5 पे इसकी वैल्यू 3। ठीक है, अब ध्यान देना मैं कहाँ से कहाँ चल रहा हूँ। 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं फिर 5 तक जा रहा हूँ। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? 0 to 5। वेरी गुड। 0 to 5 और 5 अब बता, ग्राफ बनाने का समझ में आया क्यों बनाते हैं ग्राफ को? बिना ग्राफ के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ गए? अभी तो आगे देखते जाओ। रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाओ, उसमें बहुत सारे गलती बनाओ। बेटा किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। धीरे धीरे क्वेश्चन से वो टफ होते जाएंगे, अभी से पूछते जाओ जो भी डाउट है। ये बताइएगा x स्क्वायर माइनस 4 मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3 प्लस 3 लेस देन 0 देन x इज व्हाट? नेक्स्ट है आपको x बताना है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x 0 to 2 है देन x इज व्हाट? 3x minus 2 modulus less than 4 है when x is 4. Modulus of x अच्छा difficult to do. Modulus of x minus 1 फिर इसके बाद minus 2 modulus less than 5 है when x is 4.
नहीं दिख रहा? नंबर 5, मॉडुलस ऑफ x minus 3 whole modulus greater than 1 है then x is 4. X minus 3 upon x plus 1 modulus is less than equal to 1 then x is 4. और लास्ट 1 plus 3 by x modulus is greater than 2 है then x is 4. चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वन बाय वन सारा डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हो गया। फर्स्ट का आंसर बताओ. हाँ बेटा ये क्वाड्रेटिक है, इसका आंसर बताओ. हाँ चलिए देखते हैं. हाँ आंसर बताओ. प्लस और माइनस 1 एंड प्लस और माइनस 3 इंटरवल एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस एंड प्लस और माइनस 3 ये सबको मिल रहा है. यस अब देखिए बैठिए. एक्स स्क्वायर एक्स इज वर्ड का मतलब इंटरवल भी हो सकता है, सिर्फ एक्स की वैल्यू ही नहीं. अब सुनना, एक्स इसको लिखा मैंने मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 लेस देन 0. क्या बात समझ आई? यस किसी को डाउट है? नो सर मैंने बोला कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 1 और प्लस 3 लेस देन 0. ठीक है, इन दोनों में से मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमन, तो ये मिलेगा मॉडुलस एक्स माइनस 1 माइनस 3 कॉमन मॉडुलस एक्स माइनस 1 लेस देन 0. मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन 0. जब दो लीनियर फैक्टर हो और वैल्यू नेगेटिव हो तो दोनों रूट के बीच में वैल्यू, ऐसा बता चुका हूं आपको. तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 3 ग्रेटर देन 1. क्लियर? अब हमको तो एक्स ढूंढना है, तो इसके दो इनइक्वालिटी बनाएंगे. मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 3 एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1. बात समझ में आ रही है? और दोनों ही ऑपरेशन होने चाहिए, एंड ऑपरेशन. तो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 3 देन एक्स इज माइनस 3 to 3. क्लियर? मॉडुलस ऑफ x is greater than 1 and x is greater than 1 और x is less than minus 1. बात समझ आई? अब एक नंबर लाइन देखिए, -3 -2 -1 0 1 2 और ये 3. एक वैल्यू क्या बोल रही है? -3 से 3. दूसरी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन और लेस देन -1. अब ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन हो, कौन कौन सी? और 1 2. क्या कुछ बात समझ आई? और -1 और 1 -3 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इसका x होगा, वो x बिलोंग्स टू -3 to -1 यूनियन 1 2 3. आप में से जिसको डाउट है वो पूछ सकता है. किसको डाउट है? इक्वल टू 0 किसको डाउट है? એટલે ઇન્ક્લુડેડ है किसी को डाउट? नो. टफ लग रहा है ये? नो सर सॉल्यूशन
ये आप करो। सेकंड थर्ड हो गया। सेकंड को काउंट Yes. -2 to 2 both not equal. ये नोट किया, ये सॉल्व किया गर्ल्स में से किसी ने? आप बताओ। -2 to 2 both are not included. Very good, बिल्कुल करेक्ट है। अब सुनिए, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2 ग्रेटर देन 0, इसकी दो इनइक्वालिटी बनेगी। मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2 लेस देन है तो दोनों रूट के बीच में वैल्यू -2 to 2। एक है मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मॉडुलस x की वैल्यू कुछ भी पुट करो हमेशा पॉजिटिव। अब चलो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट -2 to 2 और कुछ सिर्फ इसमें से क्या हटाना है? 0। क्लियर? क्योंकि ये क्या आएगा r प्लस नॉट 0, सॉरी r नॉट 0 पुट नहीं कर सकते, इसके अलावा सब कुछ। ठीक है, आपको बोला है कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है ना? हमें पता है कि 0 और ग्रेटर देन 0 होती है। इन्होंने बोला ग्रेटर देन 0 होती है, किसके लिए? सभी वैल्यूज के लिए सिवाय 0 को छोड़ के। 0 पे 0 हो जाएगी और 0 इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो उसमें से हटा देंगे। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, ये 0 -2 से 2। एक बोल रहा है कि -2 से 2 है, दूसरा बोल रहा है कि सिर्फ इसको छोड़कर बारी पूरी की पूरी नंबर लाइन। तब दोनों का कॉमन पार्ट क्या? -2 to 2 और -0। ठीक है, Yes. -0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं -2 to 0 where 0 not equal union 0 to 2। 0 लिख सकते बिल्कुल लिख सकते। नेक्स्ट हाँ, अब इसको देखिएगा। मॉडुलस ऑफ 3x - 4 जब लेस देन हो तो दोनों रूट के बीच में वैल्यू मिलेगी। 3x - 2 लेस देन 4 ग्रेटर देन -4। क्लियर? Yes. 2 ऐड करो सब में, 6 -4 3 से डिवाइड करो तो x बिलोंग्स टू। किसी को डाउट है? पक्का डाउट नहीं है? इसको देखो, डबल मॉडुलस के अंदर क्या? मॉडुलस ऑफ मॉडुलस x - 1 और -2 मॉडुलस लेस देन 5। देखिए जब भी लेस देन हो तो वैल्यू दोनों रूट के बीच में, तो इसकी जो वैल्यू है वो दोनों रूट के बीच में आएगी। मॉडुलस ऑफ x - 1 -2 लेस देन 5 ग्रेटर देन -5। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? अच्छा, इसमें हमने क्या किया था कि ये मॉडुलस है वो लेस देन 4, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो -4 to 4 होगी। यहाँ पे तो यही कर रहे हैं, ये जो मॉडुलस है इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो -5 to 5 होगी। समझ आया? Yes, yes. अब मैं +2 कर रहा हूँ बोथ साइड, तो मॉडुलस ऑफ x - 1 लेस देन 7 ग्रेटर देन -3। अब दो इनइक्वालिटी बनेगी, ठीक है, और दोनों में एंड ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेना है। एक तो आएगा मॉडुलस ऑफ x - 1 लेस देन 7, तो ये बन जाएगा x - अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो -7 to 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा -7 to 7। बोथ साइड +1 करो, -6 to 8। समझ रहे हो? Yes, sir. और इधर क्या हो जाएगा? -2 to 4। पक्का? अरे
for all x belongs to R, Yes. modulus of x minus 1 greater than minus 3. Yes. कुछ भी पुट करो -3 से तो बड़ा ही आएगा, Yes. आएगा ना? Yes. तो x belongs to R. अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट -6. -6 -6 to to 8. 8. Not include. अब किसी को डाउट है? No, sir. चलिए जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट वाला सॉल्व करवा। ग्रेटर देन 4 और लेस देन -4। Less than. No real value. No real value. नेक्स्ट इसको देखिए, हाँ कौन बताएगा? मॉडुलस ऑफ x -3 ग्रेटर देन 1 क्या होगा? मॉडुलस ऑफ x देखिएगा, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन a होता है, देन x इज ग्रेटर देन a, x इज लेस देन -a। Yes. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? हाँ हाँ बोल आंसर बोल। R minus 3 to 2 -2 to -3 to -2 was not included. Union 3 -3 3 to 2 2 to 3. देखो क्या करना है, ग्रेटर देन 1 है तो इस मॉडुलस के अंदर की वैल्यू है, मॉडुलस के अंदर की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और मॉडुलस ऑफ x -3 को लेस देन -1। बात समझ आ रही है? अब इसको देखिएगा, ये जैसे ही इधर शिफ्ट होगा तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2 हो जाएगा और उस केस में x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन -2। बात समझ आई? और इस केस में क्या होगा? इस केस में मॉडुलस ऑफ x -3 इज ग्रेटर देन 1 एंड मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। यहाँ से फिर दो केस निकलेंगे, x इज ग्रेटर देन 4 और क्लियर? अब देखिएगा, अब इसमें से जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये -2, ये तो बीच में और है। चलिए नंबर लाइन बनाता हूँ, ये 0, ये 2, ये 4, ये -2, ये -4। हमको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? -2 से 2, एक 4 से -4 से लेस, तो x बिलोंग्स टू -infinity to -4 यूनियन -2 to 2 यूनियन 4 to infinity। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए, R -4 to 2.
ये ये